आज हम कारगिल में जमा हुए हैं बिकॉज आज एक स्पेशल मोमेंट है। मेरे साथ इस्मा है एंड इस्मा ने जे एडवांस्ड का एग्ज़ाम क्रैक किया है। मेरा नाम सलमान शाहिद है और मैं दिल्ली से हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई आईआईटी खड़गपुर से किया है एंड मैं एक इंस्टीट्यूट राइज़ के नाम से रन करता हूँ इन श्रीनगर, जहाँ पे हमारी कोशिश होती है कि हम स्टूडेंट्स को इंडिया एंड दुनिया के टॉप कॉलेजेस में भेजें, चाहे वो इंजीनियरिंग के हो चाहे वो मेडिकल के हों। आज की डेट में हमारे स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट सारे टॉप कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, चाहे वो आईआईटीज़ हों, एनआईटीज़ हों, बिट्स पिलानी हो, डीटीयू हो, ट्रिपल आईटीज़ हों, एम्स हो, जीएमसीज़ हों। इनफैक्ट बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स फॉरेन कॉलेजेस में भी पढ़ रहे हैं। अभी रिसेंटली जेईई एडवांस का रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ था, जिसमें हर साल की तरह हमारे रिकॉर्ड ब्रेकिंग रिजल्ट थे, बट उसमें सबसे स्पेशल ये था कि उसमें 6 गर्ल्स ने क्वालिफाई किया था और उनमें से एक गर्ल यहाँ मेरे साथ हैं, इस्मा द्रास से हैं। और जब इस्मा ने क्रैक किया मुझे ऐसा लगा कि मुझे इस्मा से मिलना चाहिए, बिकॉज ऐसी जगहों से जब स्टूडेंट्स क्वालिफाई करते हैं वो बहुत इंस्पायरिंग होता है बाकी स्टूडेंट्स के लिए एंड ऐसे स्टूडेंट्स फिर रोल मॉडल बन जाते हैं अपने कम्युनिटी, अपने एरिया के लिए। तो मैं कल आया था इनके घर पे, इनकी फैमिली से मिला, बहुत अच्छा लगा इनकी फैमिली से मिलके। और आज मैं फिर यहाँ कारगिल में हूँ आप लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए। जी एडवांस के बारे में तो मुझे 10th क्लास में ही पता चला था, बट मेरा मैथ्स में इंटरेस्ट बचपन से था, तो आई वाज लाइक मैथ्स में ही कुछ करना है। तो 10th में जेईई एडवांस के बारे में, मेंस के बारे में पता चला, तो मैंने सोचा यही कर लेते हैं एंड फिर सबने सपोर्ट किया तो कर लिया। तो इसमें सबसे पहले आपका जो रिजल्ट है वो किसने चेक किया? आपके पेरेंट्स ने चेक किया, आपने चेक किया, कैसा रिएक्शन? मैंने खुद चेक किया था एंड या मेरे पेरेंट्स तो फिलहाल यहाँ नहीं थे, तो मैंने उनकी कॉल ही आई थी कुछ टाइम बाद, तो उनको मैंने बताया तो दे आपको राइजिंग इंस्टीट्यूट के बारे में कैसे पता चला? क्या लद्दाख से, लद्दाख वालों को इतना कम आइडिया होता नहीं है। हाँ, पहले मुझे भी आइडिया नहीं था, बट लास्ट टाइम इनका रिजल्ट आया, बहुत अच्छा आया था, तो फिर मैंने सोचा कि राइज़ में ही चलते हैं, बिकॉज मैंने बहुत सुना है राइज़ के बारे में कि वो जेईई के लिए बहुत अच्छा है, सुना था, तो उसके बाद मैं वहीं पे गई। कैसा मैनेजमेंट कैसा था, क्या एक्सपीरियंस रहा आपका राइज़ इंस्टीट्यूट में? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बिकॉज वहाँ बहुत 1-to-1 सेशंस, टीचर्स बहुत अवेलेबल होते हैं, वहाँ का इन्वायरमेंट पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है एंड वहाँ पे टीचर्स बहुत इन्वॉल्व रहते हैं बच्चों के साथ एंड उन्हें हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं। सर, किस विजन से राइजिंग इंस्टीट्यूट काम कर रहे हैं और फ्यूचर में आपका क्या इनिशिएटिव्स रहेगा फर्दर? देखिए, हम ऐसी जगहों से कश्मीर एंड लद्दाख, कारगिल, द्रास, जो ये सारे लोकेशंस हैं, यहाँ पे थोड़ी अवेयरनेस की कमी है इन टॉप कॉलेजेस के बारे में, स्पेशली जेईई के बारे में, जेईई एडवांस्ड के बारे में, आईआईटीज़ के बारे में, और यहाँ से बहुत कम बच्चे जाते हैं, राइट। तो हमने जब स्टार्ट किया था हमारा एक ही विज़न था, हमारा विज़न था कि यहाँ से स्टूडेंट्स ऐसे एग्ज़ाम्स को क्रैक करके ऐसे कॉलेजेस में जाएँ। जब एक बच्चा जाता है कहीं से पहली बार तो वो बहुत सारे को इंस्पायर करता है, उसको देखकर फिर बहुत सारे ऐसे बच्चे ऐसे एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करने की कोशिश करते हैं और कॉलेजेस में जाने की कोशिश करते हैं। बट इसके अलावा एक हमारा लॉन्ग टर्म विज़न है, एक बड़ा विज़न है, वो ये है कि हम देखिए, आज इस्मा ने एक ने क्वालिफाई किया है, हम चाहते हैं कि यहाँ से 100 बच्चे जाएँ, 100 बच्चे क्वालिफाई करें एंड फिर जैसा मैं इस्मा से बात कर रहा था, इन्होंने कहा कि मुझे कॉलेज कंप्लीट करने के बाद वापस यहाँ पे आके काम करना है। तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जब यहाँ से बच्चे निकलेंगे, ऐसे एग्ज़ाम्स क्रैक करके ऐसे कॉलेजेस में जाएंगे, जब वो वापस आके कश्मीर में, लद्दाख में, कारगिल में, द्रास में जब वो वापस आएंगे, तो जब यहाँ पे काम करेंगे या एंटरप्रेन्योर बनेंगे या अपना कुछ स्टार्ट करेंगे या कुछ इंडस्ट्री सेटअप करेंगे, तो फिर ये क्या है, ये जॉब प्रोवाइडर्स बनेंगे, राइट। हम चाहते हैं कि ऐसे बच्चे फिर वापस आके जॉब प्रोवाइडर्स बने, ये बाकी लोगों को जॉब दें, यहाँ पे इकोनॉमी ग्रो करे, अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो। तो वो है हमारा लॉन्ग टर्म विजन। तो सर, एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है, उस बारे में जानना चाहिए। हाँ, तो देखिए क्या होता है कि हमारे यहाँ पे एक तो हमारे यहाँ पे ऑब्वियसली 2 ईयर कोर्स होता है जो 11th-12th में होता है, जहाँ पे स्टूडेंट्स को हम प्रिपेयर करते हैं या तो जेईई एग्ज़ाम के लिए या तो नीट एग्ज़ाम के लिए, राइट। ये 2 ईयर कोर्स होता है, ये इनका जब बच्चे 11th में आते हैं तब से स्टार्ट होता है। इसके अलावा हमारे पास फाउंडेशन कोर्सेज होते हैं फॉर क्लासेस 9th एंड 10th। उसमें क्या करते हैं, उसमें हम थोड़ा बेसिक फाउंडेशन बच्चों का स्ट्रॉन्ग करते हैं ताकि उनको 11th-12th में जेईई नीट की प्रिपरेशन में आसानी हो। जो उनका स्कूल करिकुलम है वो हम पढ़ाते हैं। उसके अलावा
बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं जो 9th-10th लेवल पे होते हैं, नेशनल लेवल एग्ज़ाम्स होते हैं, ओलंपियाड्स होते हैं, उन सब के लिए हम उनको प्रिपेयर कराते हैं। इसके अलावा एक और कोर्स होता है जो ड्रॉपर्स कोर्स होता है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कोई स्टूडेंट है जिसने फर्स्ट अटेम्प्ट में जेई या नीट में अच्छा स्कोर नहीं कर पाया, क्रैक नहीं कर पाया, तो उसका फिर हम एक ड्रॉपर्स कोर्स भी करते हैं जहाँ पे 1 साल का कोर्स होता है और वहाँ पे फिर वो स्टूडेंट्स फिर से एक बार तैयारी करते हैं। स्कॉलरशिप भी अवेलेबल है सर? हाँ, हमारे पास बिल्कुल स्कॉलरशिप्स अवेलेबल होती हैं। इनफैक्ट आई मीन जो भी स्टूडेंट्स हैं जो अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड से हैं या फिर पुअर हैं या फिर नीडी हैं, उनके लिए बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं एंड डिपेंडिंग ऑन द फाइनेंशियल कंडीशन हम उनको देते हैं। बहुत सारे को हम 10% स्कॉलरशिप देते हैं, बहुत सारे को 90% देते हैं, बहुत सारे को 50% देते हैं, बहुत सारे को 100% भी देते हैं, डिपेंडिंग है ना कैसा उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड है। तो आने वाले दिनों में करगिल में एडमिशन ड्राइव लेके कुछ आपकी तरफ से प्रोग्राम है सर? हाँ, अभी ऑनेस्टली अभी फ्रैंकली मैंने उतना सोचा नहीं है अभी, क्योंकि इस्मा ने क्रैक किया था तो हम इसी मोटिव से आए थे कि हम इस्मा से मिलेंगे और इनकी फैमिली को कंग्रेचुलेट करेंगे। बट हाँ, आप लोगों से मिलके ऐसा लग रहा है कि मे बी वी कैन डू सम ड्राइव, हम कुछ ऐसा कर सकते हैं इस पर डेफिनेटली। ऐसी कोई चीज़ जिससे यहाँ के स्टूडेंट्स को हेल्प मिलेगी, डेफिनेटली हम इस पर सोचते हैं और इस पर कोशिश करेंगे करने की। लास्ट में पेरेंट्स को क्या मैसेज देंगे सर? इन जनरल पेरेंट्स को आप कह रहे हैं? इन जनरल पेरेंट्स को मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को जो है ना थोड़ा वो सिखाएं कि दे शुड ड्रीम बिग, उनको बड़े सपने दिखाएं, उनको मोटिवेट करें, उनको थोड़ा ना सपोर्ट करें, राइट, और ज़्यादा फोर्स ना करें। आजकल क्या है कि आजकल बच्चों का भी अपना एक होता है कि मुझे ये करना है, तो उस पर उनको सपोर्ट करें और बच्चे जो भी करना चाहें, जिस भी फील्ड में जाना चाहें, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई टीचर बनना चाहता है, कोई रिसर्च करना चाहता है, कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है, जो भी वो बनना चाहते हैं उनको उसमें सपोर्ट करें और बस हाँ ये कहें कि आप जो बनना चाहते हो आप बनो, बट उसमें बेस्ट करो एंड सोसाइटी को गिव बैक टू द सोसाइटी। मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है एंड एज ए गर्ल तो बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है। अगर मेरी वजह से किसी लड़की को लगता है कि वो कुछ बेटर कर सकती है जो मोस्टली मेल डोमिनेटेड फील्ड जैसे जेई वगैरह, तो आई विल बी वेरी हैप्पी कि उसने अगर कुछ किया, वो सोचे। हाँ, अगर इंस्टीट्यूशंस होंगी तो हमारे बच्चों में अवेयरनेस भी होगी एंड अभी बहुत अवेयरनेस कम है। नीट को लेके फिर भी ज़्यादा है बट जेई को लेके बहुत कम है, तो अगर इंस्टीट्यूशंस होंगी, बातें होंगी तो अवेयरनेस भी बढ़ेगी, फिर बच्चे ज़्यादा बेटर कर पाएंगे। तैयारी बस डिटर्मिनेंट रहें और कंसिस्टेंट रहें, पढ़ें, टीचर्स से डिस्कस करें, पेरेंट्स की हेल्प लें, पेरेंट्स से डिस्कस करें, टीचर से डिस्कस करें, टीचर से अटैच रहें। बिल्कुल पढ़ाई से रोज़ एक दिन अगर हो गया तो हो गया, बट ज़्यादा देर तक डिटैच मत रहें, कंसिस्टेंट रहें, कंटिन्यूस पढ़ें एंड रिविजन करें बस। Chris Lakhani memang sunla join di channel pa subscribe bazat.